Hello guys, welcome on my YouTube channel Competeria. Today we are discuss about the lecture of environment and biodiversity. Today our topic is वनाग्नि। जंगलों में लगने वाली आग, जिसको आप वनाग्नि के नाम से जानते हैं, किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से किसी जंगल के एक भाग या पूरे जंगल में या घास के मैदान में अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसी को वनाग्नि कहते हैं। जंगलों की आग उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्वयं जंगल पुराने हैं। भीषण वनाग्नि न केवल वन संपदा के लिए बल्कि संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करती है। यह जैव विविधता तथा क्षेत्र की परिस्थिति और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। गर्मियों के मौसम में इन घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है, जब महीनों तक बारिश नहीं होती है और जंगल के सूखे पत्ते से अटे पड़े रहते हैं। उस समय हल्की सी भी चिंगारी से प्रज्वलित हो सकते हैं। जंगल की आग कई बार प्रकृति में असंतुलन तथा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कमी का कारण बनती हैं। वनाग्नि के कारण क्या हो सकते हैं? इसे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक, जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, और मानव जनित, जो कि हमारे नियंत्रण में हैं। प्राकृतिक कारणों की चर्चा करें तो प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारक मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों जैसे तापमान, हवा की गति, दिशा, मिट्टी में नमी का स्तर और वातावरण में शुष्कता की अवधि से संबंधित है। अन्य प्राकृतिक कारणों में हवा का उच्च वेग और छोटे पत्थरों के लुढ़कने, बांसों के घर्षण आदि, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न चिंगारियां जंगल की सतह पर वितरित ज्वलनशील सूखी पत्तियों के कूड़े में आग लगा सकती हैं। कई बार जंगल की आग की घटना प्राकृतिक कारणों से जैसे बिजली के गिरने आदि से भी उत्पन्न होती हैं, जिसमें पेड़ों में आग लग जाती है। हालांकि बारिश से ऐसी आग बुझा जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता तापमान जंगलों को आग के प्रति और अधिक संवेदनशील बना रहे हैं। उच्च वायुमंडलीय तापमान और सूखापन, जहाँ पे कम आर्द्रता होती है, आग शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोटों से भी प्रायः वनाग्नि लग जाती है। पृथ्वी की भूपर्पटी से गर्म मैग्मा जब ज्वालामुखी परिवर्तन के दौरान लावा के रूप में बाहर निकलता है, तब गर्म लावा आसपास के जंगलों में आग का कारण बनता है। इसके बाद मानव जनित कारणों की हम चर्चा करेंगे। मानव जनित कारण जैसे कि नग्न लौ, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रज्वलन स्रोत के ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने पर जंगल में आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ती मानव और मवेशियों की आबादी तथा इसके परिणाम स्वरूप चारागाह, कृषि के लिए वन भूमि का प्रयोग एवं व्यक्तियों और समुदायों द्वारा वन उत्पादों की मांग में वृद्धि ने वनाग्नि की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। कैंप फायर या अन्य गतिविधियों के दौरान लोग सामान्यतः जली हुई आग या दहनशील पदार्थों को पूरी तरह से बुझाए बिना ही छोड़ देते हैं, जिससे कारण वनाग्नि दहक सकती है। उत्तर पूर्व में वनाग्नि के प्रमुख कारणों में से एक झूम खेती या स्लैश एंड बर्न कृषि विधि प्रमुख है, जिससे कारण हो जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% से अधिक जंगल की आग मानव निर्मित ही होती है। वनाग्नि के कौन से प्रभाव हो सकते हैं? वनाग्नि के व्यापक पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होते हैं, जिनमें से उन क्षेत्र विशिष्ट की प्राकृतिक संपदा जैसे मूल्यवान लकड़ियाँ और संसाधनों का नुकसान होता है। जल ग्रहण क्षेत्रों का क्षरण होता है। पेड़ और वनस्पति कवर वाटरशेड संरचना के रूप में कार्य करते हैं, और जब ये जल जाएंगे तो जल ग्रहण क्षेत्रों का स्वाभाविक है कि क्षरण हो जाएगा। जैव विविधता की हानि होती है। जितने भी पशु की प्रजातियां हैं, नस्लें हैं, वो जल कर राख हो जाती हैं, और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक पुनरुत्थान की कमी के परिणाम स्वरूप वन आवरण में कमी हो जाती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। वनाग्नि के कारण बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं।
तो वायु की गुणवत्ता में गिरावट होती है और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है, जो अंततः जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। वायु प्रदूषण होता है जीवित पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस और हवा की शुद्धियों को कम कर वायुमंडलीय वायु को शुद्ध तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जबकि वनाग्नि से उत्पन्न धुएं के विशाल बादलों से बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण होता है। कार्बन सिंक के रूप में वन संसाधनों की हानि तथा इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत में वृद्धि, मृदा की उर्वरता पे भी काफ़ी असर पड़ता है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उत्पादन में गिरावट हो जाती है। वनाग्नि से उत्पन्न धुएं के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और रोगों के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। आदिवासी लोगों और ग्रामीण गरीबों की आजीविका का प्रभावित होना स्वाभाविक है। लगभग 30 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से वन क्षेत्रों के वनोत्पादों के संग्रह पर निर्भर होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? वनाग्नि आमतौर पर मौसमी होती है और मुख्यतः शुष्क मौसम में ही घटना होती है, जिसे पर्याप्त सावधानियों द्वारा रोक सकते हैं। जिस प्रकार मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करते हुए आग प्रवण दिनों का पूर्वानुमान कर लेना, शुष्क जैव भार तथा जंगल की सतह पर गिरे हर शुष्क अपशिष्ट का शीघ्र निपटारण किया जाना, जंगलों में अग्नि रेखाओं का निर्माण आदि आग को रोकने के लिए कुछ ये जरूरी उपाय हैं। स्थानीय ग्रामीण निवासियों को आग से निपटने हेतु अनुबंधित किया जाता है तथा पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ वे किसी भी घटना के निपटने के लिए सबसे बेहतर संसाधन हो सकते हैं। तो गाइस, आपका लेक्चर आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गाइस, मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। बाय गाइस।